शैलजा जी का जो अपमान किया गया है कांग्रेस के समर्थकों द्वारा, इसमें देखो ये समाज का किसी का भी अपमान तो होना ही नहीं चाहिए। कोई किसी पार्टी के अंदर हो, किसी समाज के अंदर हो, सब भाई का सम्मान होना चाहिए। इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। वो जो बोल रहे हैं उनका काम का है। कांग्रेस सरकार का केवल एक ही काम है, बांटना। देखो जी, जाति सूचक शब्द का तो ये है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है कभी जाति सूचक शब्द लेके नहीं आता अपने पास, और कांग्रेस पार्टी का तो ये अधिकार रहा है। और यही बात आप पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख लो। जेल जाएगा हुड्डा जी जेल, और हम भेजेंगे वोट की ताकत से। यू कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, तो अब यू आगे के क्या कर देगी। केवल हुड्डा सरकार इतनी गंदी सरकार है। जो ये शैलजा जी का जो अपमान किया गया है कांग्रेस के समर्थकों द्वारा, जो हुड्डा जी के समर्थक हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कुछ नहीं करेंगे। इनकी आपस की वही हांडी और वही पेट है, कुछ नहीं इनका चलता रहेगा। उसके बाद में फिर वहीं क्यों वहीं है। इनके लिए कोई स्थान नहीं है, समाज में कोई जगह नहीं है इनके लिए। ये जो काम कुकृत करने जा रहे हैं देश के साथ में, ये धर्म के खिलाफ, ये देश के खिलाफ, ये समाज के खिलाफ, इस पार्टी को कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसको छोड़ के जो अशोक तंवर जी आए थे, उन्होंने ये कहा है कि जो शैलजा जी के साथ जो अपमान हो रहा है वो बहुत ही गलत है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें देखो ये समाज का किसी का भी अपमान तो होना ही नहीं चाहिए। कोई किसी पार्टी के अंदर हो, किसी समाज के अंदर हो, सब भाई का सम्मान होना चाहिए। इसके हम बिल्कुल खिलाफत है। अशोक तंवर जी हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते, तो वो ये कह रहे हैं कि जो कुमारी शैलजा के साथ हुआ है, हुड्डा के समर्थकों ने जो उनको गालियां दी है, जो जाति सूचक शब्द कहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो जी, जाति सूचक शब्द का तो ये है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है कभी जाति सूचक शब्द लेके नहीं आता अपने पास। अगर इंसान का रूप देखा जाए, जब उसका जन्म होता है ना, तो उस बच्चे को ये पता होती कि मैंने कौन सी जाति में जन्म लिया है। सबसे सच्चाई तो ये होती है। ये जातिवाद तो हमेशा पार्टियां फैलाती हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो ये अधिकार रहा है। और यही बात आप पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख लो, क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं खटा खटाएंगे खाते में। बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है। खटाखट सब बंद है। वो खाते ही सीज हो रहे हैं, जो खाते खुलवा रहे हैं वो खाते ही सीज कर रहे हैं। कोई कुछ कर ही नहीं रहा। अभी तक खटाखट मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया, बताओ। जो ये जो कुमारी शैलजा है, उनके खिलाफ जो हुड्डा के समर्थक हैं वो जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो जो बोल रहे हैं उनका काम का है। कांग्रेस सरकार का केवल एक ही काम है, बांटना। लोगों को बांटना आपस में। उन्हें अपनी राजनीति से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। केवल हुड्डा सरकार इतनी गंदी सरकार है। कांग्रेस सरकार, पूरी सरकार फुल गलत सरकार है। समय क्या होता था जब हुड्डा जी की सरकार थी यहाँ पे? क्या होता? कुछ नहीं होता था भाई। केवल घूसखोरी होती थी। अगर मुझे मेरे बच्चा लगवाना है तो उनके लिए पाम छूने, उन्हें 10-20 लाख रुपए रिश्वत देनी, और लगा तो ठीक है, नहीं तो पैसे भी नहीं मिलने। इतनी गलत सरकार थी वो। आज जो हो रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन हो रहे हैं, फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं। जिस बच्चे में क्वालिटी है उसके सिलेक्शन हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे जो राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि ये आरक्षण अब खत्म कर देना चाहिए? लिमिटेड कंपनी की पहचान है ये, सब समर्थन करेंगे उसका। उसके अलावा और किसी की बात को सुनेंगे ही नहीं। और ये सब एक जो है ना इकोसिस्टम है भाई साहब। इस देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और उसका ये मोहरा है। राहुल गांधी बाहर से पैसा खाता है, विदेशों में धन जमा कर रखा है, उसकी देखरेख के लिए जाता है, ये सैर सपाटे के लिए जाता है। और क्या करने जाता है वहाँ पे? क्या है इसकी रिश्तेदारियों को वहाँ पे अमेरिका में? और एक विपक्ष का नेता होने के नाते इतनी गैर जिम्मेदार बात कहना, इससे निचला स्तर आज तक राजनीति में कभी देखा ही नहीं आता जीवन में अपने ने। यहाँ पर हरियाणा में लगभग 19 से 20% यहाँ पर दलित हैं, और जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, मोदी जी ने कहा है कि दलितों के खिलाफ काम किया है कांग्रेस ने। यहाँ क्या क्या काम होते थे हुड्डा सरकार में दलितों के खिलाफ? किसी के साथ कोई, हुड्डा सरकार ने तो किसी के साथ में, कांग्रेस ने तो कभी भला किया ही नहीं। केवल एक वोट बैंक की राजनीति की है, हवाई फायर किए हैं, सतह पे कोई काम नहीं हुआ किसी के लिए भी। सिर्फ बरगलाया है, बहकाया गया लोगों को, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। हरियाणा के युवाओं को क्या अपील करेंगे आप? मैं तो यही अपील करूंगा, युवा सब जागरूक हैं, सोशल मीडिया आजकल एक्टिव है, सब गतिविधियों को देख रहे हैं, कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन सनातन को मिटाना चाह रहे हैं, और युवा जाग भी चुका है। और युवा किसी की नहीं सुनेगा, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेगा चुनाव में, और भाजपा को सफल बनाएगा। और हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा जी अब देखो कहाँ क्या करेंगे, ये तो क्या लग रहा है आपका, क्या कहना आपका, जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं कांग्रेस समर्थकों ने? ये जो सब गजवाए हिंद की मेहरबानी है, जिसका कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, सब अब तो ओपनली उनका जो है साथ दे रहे हैं। अब तक दबी ढकी थी बात, अब ओपन आ गई है, और धीरे धीरे जितना ये ओपन आ रहे हैं, सनातन समाज उतना ही जागरूक हो रहा है। और इनका जो है ना सुपड़ा साफ होना है। कांग्रेस इस देश के लिए विष बेल है, जहर की बेल है, जिसको मैं सब युवाओं से सबसे अनुरोध करता हूँ, इसको जड़ से काटना पड़ेगा। एक 1885 में बनी पार्टी, देशभक्तों की पार्टी,
और जबकि उन देशभक्तों ने कहा था इस बात के लिए कि आज़ादी के बाद में इस पार्टी को खत्म कर दो, एक लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं उस पार्टी के अंदर। और इन्होंने अब एक समूह बनाया है सारी पार्टियों ने मिलकर के, लेकिन इनका होने वाला कुछ भी नहीं है इनसे। अब देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ये बात सब समझ चुके हैं इस बात के लिए। जी तो बोल रहे हैं हम आ रहे हैं अब हरियाणा में, सब दावा करते हैं अपना चुनाव का टाइम है, कोई भी अपने आप को कम नहीं समझ रहा, कम नहीं आंक रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता है, जिसके 10 वोट ना वो भी बनता है, विधायक बनता है अपने आप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रावत और मजे वो कुछ लेके नहीं जाएंगे। जेल जाएगा हुड्डा जी जेल, और हम भेजेंगे वोट की ताकत से। अच्छा, हाँ, जब रिजल्ट आएगा तो क्या आंकड़ा दिखेगा? कौन आंकड़ा बहुत बढ़िया दिखेगा बीजेपी का। और जो ये उदयवान ना और राहुल ये निकम्बा, इसकी इतनी बेइज्जती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये इनके जो टिकट के वे हैं मिली है जिनको, वही पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, हमारे इंडिया में रहकर, हमारे हिंदुस्तान में रहकर, अभी के यहाँ हमारे यहाँ रह करके। और जब कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये जीतने के बाद क्या करेंगे? वो तो लोगों को रहने भी नहीं देंगे यहाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस को जड़ से खत्म कर दिया जाए और बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी आएगी, मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और हमारी पार्टी जिंदाबाद। काम क्या कर दिया मोदी जी ने? काम सब कुछ कर दिया, देश देशन में जना दिया, और क्या चाहिए? यू कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, तो अब यू आगे के क्या कर देगी? यू भूखी मर। क्या बोल रहे हैं हम आ रहे हैं? अरे हुड्डा तो बकवास दे, हुड्डा को तो बाप भी नहीं कहेगा इस बात है, एक दुल्लर भी आ सके। हरियाणा के युवा बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल प्रॉपर तो वजह 100%। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अर्जुन डागर है जी। तो डागर जी ये बताइए क्या लग रहा है ये जो आपके हाथिन में ये कांड हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं भाई? भाई कांग्रेस सरकार स्टार्टिंग से यही कराती आई है, उन्होंने कराया क्या है? हमेशा जातिवाद बांटे उन्होंने, हर जगह पे जातिवाद किया उन्होंने। तो इसीलिए पाकिस्तान के नारे भी लगा सकते हैं वो, तो किसी भी देश के नारे लगा सकते हैं। अरे यार ये धरती वीरों की धरती है, हमारे पहलवान इतने देश का नाम रोशन कर रहे हैं और सीमा पे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वो कि पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। वो पाकिस्तान के नारे तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो खुद पार्टी देश हित नहीं है ना। अच्छा, देश हित पार्टी होती तो पाकिस्तान के नारे इस धरती पे थोड़ी ना लगते। यहाँ कौन से नारे लगने चाहिए? यहाँ पे भारत माता की जय, जय श्री राम। तो क्या कहेंगे राहुल गांधी जो कह रहे हैं यहाँ के जो युवा हैं वो बेरोजगार कर दिए मोदी जी ने? मोदी जी ने बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं किए यहाँ के युवा। यहाँ के युवाओं का क्या है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब ले रहे हैं हर तरीके से, और किसी भी तरह की कोई धांधलीबाजी नहीं है, जैसे कि और सरकारों में अब तक होती आई है। और सरकारों ने जो किया है, जो भ्रष्टाचार फैलाए हैं, जिनके पास पैसा है उनके बच्चे जॉब लगे हैं। आज गरीबों के बालकों को या फिर SC BC किसी भी कोटे के बच्चों को देख लो आप, सबको प्रॉपर तरीके से जॉब मिल रही है। अब बताइए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं बेड़ा घर कर दिया हरियाणा। अरे अब राहुल कच्छ भी किए, राहुल की हम जो जनता बता भैया बात है तो जानी हतीन ते मनोज भाई जिंदाबाद और मनोज भाई जीतेगो। और बीजेपी मोहम्मद इजराइल है। ये कच्छ भी कर रहे हैं, वे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई। हाँ आपका नाम क्या है? जगवीर सिंह है भाई। राहुल जी को क्या ज्ञान था? कोई किसान परिवार से था? उसे 20 किलो का आलू पैदा कर रहा है, उसे औकात पता है 20 किलो का आलू पैदा होता है? कह रहे हैं मेरे माँ बाप ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये क्या कुर्बानी करी है? अय्यासी करी है उनके माँ बाप ने, और क्या किया है? कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, हिंदू धर्म के खिलाफ है पूरी, सब कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार नथिंग है, बीजेपी सरकार जो है वही सरकार अच्छी है। और भाई मनोज रावत जिंदाबाद। ये जीत क्या दिया मोदी जी ने हरियाणा को? कुछ दे दिया, क्या दिया क्या ना दिया? अच्छा हाईवे दे दिए, ठीक है, हर कुछ दिया है। मोदी जी ने क्या नहीं दिया? अच्छी समझ दी। किसी को आज नेताओं के सामने हाथ फैलाने की नौकरी के लिए बच्चों की जरूरत नहीं है कि किसी के लिए फ्री में लगे। बेरोजगारी बढ़ा दी है कोई मोदी नहीं बढ़ाई भाई, कोई बेरोजगार नहीं है। आज नेताओं की कोई औकात नहीं है बच्चों लगवाने की तरफ से। जो 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए लेते थे, आज फ्री में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिसमें काबिलियत है वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ा दी मोदी ने। कौन कह रहा है? राहुल जी। जन क्या कह सकते हो? तो आलू करते पैदा क्या कह सकते हो? तो कुछ भी कह सकते हो। तो ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो गाल गपोरेगा ही। जो है मोदी सरकार जिंदाबाद, भाई मनोज रावत जिंदाबाद। तो मोहम्मद इजराइल के तो रैली में तो वहाँ पाकिस्तान वो तो करेंगे ही भाई, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? ना राहुल गांधी बोल रहे ना हुड्डा साहब कुछ बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? क्यों? वो चमचे हैं, उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपनी सत्ता से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है।
क्या अपील करेंगे हरियाणा के लोगों को? हरियाणा के लोगों से यही अपील करता हूँ, इस इसराइल ने हमारे हिंदुओं की 5 लड़की अपने घर में रखी थी, ठीक है, कोई वो नहीं हो न्याय नहीं हुआ। आज मोदी सरकार के वजह से हिंदुओं का दायित्व हिंदुओं का वो है, ठीक है, वजूद है। मोदी सरकार जिंदाबाद, भाई मनोज रावत जिंदाबाद। आनंद की जमीन ने खाई ना खाई, फरीदाबाद बनना था गुड़गामा की जगह डेवलपमेंट में, जैसे फकीराबाद बना दिया। हुड्डा की मेहरबानी है, आज जो पुरियान में जमीन बेची है ना गुड़गामा में, वो फरीदाबाद की जमीन बेचती, पलवल में बेचती, वो सब चीज पलवल की थी। जा हुड्डा खागो, सरे आम खागो, दलाली करी यानी हुड्डा ने वाड्रा के थ्रू। और जो कह रहे हैं पहलवान हमारे साथ, किसान हमारे साथ, दलित हमारे साथ। कोई नहीं है, झूठ बोल। भैया दलित किसके साथ ना है? कौन है दलित? दलित हुआ जो कमजोर आदमी है, मजदूरी कर रहा है, चाहे जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी है, दलित वो है। आज की डेट में देख, बीजेपी में जितनी नौकरी मिली है ना, फ्री, काई एमएलए 1 रुपया देने की जरूरत ना पड़ी, और काई कच देने की जरूरत ना पड़ी। टैलेंट के दम पे गरीबन के एक घर में तो 3-3 बालक लगे हैं, ना लगे हो तो रिकॉर्ड में करवा के देख ले जा। भैया तू भी पढ़े लिखे है, मैं भी पढ़े लिखे हूँ। अपने गांधी तो कह रहे हैं हरियाणा में बेरोजगारी हो गई है। कौन है? राहुल गांधी। अरे खुद बेरोजगार है, वो बेचारे रोजगार कहाँ से मिल रहा है? रोजगार यही चीज को था को, चिट फंडिंग और इन सब चीजन को। भाई चिट फंडिंग और इनको रोजगार, इनका क्या है? इनका 70 साल से 80 साल जब तक राजनीति लाए ये, तब तक इनका रोजगार ही ये है कि सिर्फ चिट फंडिंग करना, पब्लिक बेवकूफ को बनानी। जनता आज की डेट में, युवा सब मीडिया के जरिए जाग चुकी है, हर काई के जेब में फोन है, सब है पतो भैया के। बताइए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के आपके ये उटावर में नारे लगे भैया, हमें जीव लेने गए खेतन में तो लगा के भल्ले जाए, 5-1.5 किला के नाच भर लगे मेरे। जब जलेब खां एमएलए, जब मेरे लगा के भल्ले के 1.5 किला के कौन कहूँगा यू सर कांग्रेस सरकार। वो तो कह रहे हैं हम फिर आवेंगे। आ जाइयो भैया, आ जाइए, हमारा वोट देखो, अंगूठा बाबा को और सनातन धर्म बाबा को उनने बढ़िया रंग दे, और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, और जहाँ पर रोक लीजिए। 36 बिरादरी है क्या? 36 बिरादरी एक और जिंदाबाद। और ये रावत का बंगला तो कह रहा हूँ तो तुम्हें, 36 बिरादरी में तू भी है। हाँ भैया, मनोज की वोट दे रहा हूँ मैं ठोक के, और या यूं तो बन गो। और मोहम्मद इसराइल है? अरे इनकी मार गो इसराइल इनकी। दिन के टाइम व्यापारी बन के हमें, और रात के चोरी करते हैं ये कांग्रेस वाले खुद। राहुल गांधी ने यूँ कह दी एक मैं इंटरव्यू खत्म कर दूंगा, तो इसका मतलब वो अनपढ़ ने भी पास करेगा। तो कांग्रेस से हम फुल कटते हैं। हाँ, कांग्रेस से नहीं आमन देंगे, अपने जीते। खटाखट पैसे आएंगे खाते में। कौन आए ना भी यूपी में ले लियो, कौन ले लियो? यूपी में कहा दियो, ले लियो। यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, काट दियो, पैसा मिल गया उन्हें। तो लठ बजा दियो। क्या बजागो? रुक जा अभी, अब बजागो, यहाँ बजागो। हरियाणा में आम देंगे में, जब हमारे हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं का अन्न खा रहे हैं, हिंदुस्तान का अन्न खा रहे हैं, और जब कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो भलाई क्या करेंगे? वो तो चोरी करेंगे। गाय ने कटिया, हम तो लोग कह रहे कांग्रेस जमुना ते परे भगा दो, जमुना में नहीं आने, हाँ देश से बाहर कर दो। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, और हमारे देश में बीजेपी पार्टी रहेगी, हरियाणा में बीजेपी रहेगी। क्या दे दिया मोदी ने? सब कुछ दे दिया। जब एक बात सुनो, जब हमारा देश कांग्रेस के टाइम में 13वें नंबर पर हो, और आज इंडिया 4थे नंबर पर आ गया, तो ये मोदी जी की मेहरबानी है, इन चोरन की मेहरबानी नहीं है ये। और इसी बात है ये, अब देख रहे हैं ये कांग्रेस 1000 पेट ने भर लो इतनी। गांधी तो कहते हैं हमारी पार्टी ने आजादी दिलाई। कुछ नहीं दिलाई, हमारी 55 साल की एज हैगी। हमने कभी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ, तो आप भी हातिन के वासी, आप इतने पुराने हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे? 1 मिनट भाई, बात सुनो। आज़ादी दिलाई उन्होंने जो दीवारों में छिन गए, ना इंदिरा जी ने दिलाई, ना राहुल गांधी ने दवाई, ना राजीव गांधी ने दवाई। जो दीवारों में भगत सिंह जैसे जो लीडर छिन गए ना दीवारों में, उन्होंने आज़ादी दिलाई। इनकी क्या ताकत है? तो कुर्सी पे आ बैठे, नोटन के खजाने पे आ बैठे, और जो छिन गए ना दीवारों में,
उनकी आत्मा को पूछो क्या हुआ उनके साथ, पता लगा जब। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं इस देश के लिए मेरे माता पिता सब ने यहाँ पर वो कुर्बानी दे दी है। नहीं, ये तो मौज ले रहा है विदेशों में जाकर, विदेशों में जाकर मौज ले रहा है। सुनो एक मिनट, जब वो अरे वो क्या वो आया वो, अरे नहीं, अरे ये अरे जो बीमारी फैली जब कोरोना के साथ, सुनो क्या राहुल गांधी ने क्या देश की जनता की मदद की थी? कोई मदद नहीं की थी, इसलिए हमें बेकार लग रहा, और कुछ नहीं।